जल्दी करो सर, आप वास्तव में प्रभावशाली है। आज खाना बंद है। सर जी सामान लेने के लिए बाहर चला गया। मैं कुछ नहीं के लिए आया था। लेकिन चाओ का चरित्र लालटेन अभी भी बाहर है। अगर लालटेन की जाती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एमएस? मैं इसके बारे में भूल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। चांद की छत दूसरी मंजिल पर लटका हुआ है। अंदर आओ मदद। इस तरह के मूड में है और ग्राहकों को देखने से इनकार करें। उस सफेद चांद को लंबे समय तक नहीं। मेरी राय में यह कम से कम 1 सप्ताह पहले होना चाहिए। सुना है कि भोजन रेस्तरां से एमचू खाना नहीं बना सका क्योंकि कोई ताजा सामग्री नहीं थी। मैं मदद होता है एक इस दुनिया से दुर्लभ जो मैं एमएससीएचयू को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप कर सकते हैं युवा मास्टर, मुझे परिचय दें। मैं सबसे आभारी रहूंगा। अच्छा है, उसने हाल ही में सामग्री पर चल रहा है और मुझे उसे खोजने के लिए कहता रहता है। मैं पहले खुद को बताना भूल गया। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी मदद करो। एग्राइसन चांग परिवार की 17वीं पीढ़ी अपने यांगजो सूप के लिए प्रसिद्ध है। मैं वर्तमान में रेस्तरां में एक अकाउंटेंट और वेटर हूं। यह आपसे मिलने के लिए खुश हैं जनाब। मैं बहुत भूखा हूं। यदि आपको भूख लगी है तो कुछ खाओ। खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे भूख लगी है। अच्छी तरह से मन की एक सीमा होनी चाहिए। खाना पकाने के लिए 1 महीने तक खुला नहीं है। मेरी मदद करें। मैंने इसे कई बार कहा है। एक नजर और मैं प्यार में गिर गया। तेज के स्ट्रोक जीवन में आते हैं। कोई ताजा सामग्री नहीं दिखी। खाना महत्वपूर्ण है और 4 मौसमों का पालन करना चाहिए और सूरज और चांद के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। हर कटोरी दलिया या हर भोजन के बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। ऐसा होना चाहिए जिसकी सराहना की जाए। कुछ अनोखा जो आप वास्तव में खाना चाहते हैं। आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी पैसे बचाने होंगे। 300 तांबे के सिक्के देने होंगे। पकौड़े। आप वास्तव में इसके पीछे की चतुराई को नहीं समझते। अगर खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, मैं भूखा मरना पसंद करूंगा। अपने आप को देखो। आपको भूखे मरने की जरूरत नहीं है, कम से कम आज तो नहीं। हे भगवान, मत्स्य कन्या, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसी दुर्लभ प्राणी को देखने की। इस मत्स्य कन्या में इतना दुर्लभ क्या है? यह स्पेक्ट्रल मिरेकल चार्ट्स में दर्ज है कि इस मत्स्य कन्या का सिर सांप का और शरीर मछली का है। साथ वे गहरे समुद्र और ठंडे पानी में रहते हैं। यह एक लिपस्टिक से कहीं अधिक महंगा है। यह एक दुर्लभ व्यंजन है। क्या दुर्भाग्य है, इस छोटे कोमल मत्स्य कन्या के मांस में एक निर्णायक स्वाद की कमी है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये इतना ताजा है, क्यों नहीं?
उसे एक और मौका दो। यह वास्तव में ताज़ा है, लेकिन यह इस जार में बिना आज़ादी के फंसा हुआ है। यह स्वाभाविक रूप से दुखद है, क्योंकि तुमने उसे यहाँ भेजा। वह डरी हुई है और दर्द में है। यह सारा मांस और खून कड़वा है। इसका स्वाद क्या है? इसमें एक विशेष स्वाद की कमी है, कुछ ऐसा जो उसे चाहिए, भले ही उसे यातना दी जाए। ये क्या है? यह है प्यार, मदद। मदद, मदद। एक बार मैं गलती से पानी में गिर गया और समुद्र तट पर जा गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने उसे देखा। उसकी चमकती आंखें, वह मुझे देख रही थी। मिस, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। मेरा नाम कॉनर गोव है। उसके बाद से उसे फिर से मिलने के लिए मैं उस समुद्र तट पर आया जहां हम आखिरी बार मिले थे। हर दिन उसे ढूंढता रहा। मिस, मिस, आप कहां हैं? मिस, मिस, मुझे पता है आप यहां हैं। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मैं सिर्फ आपका एहसान चुकाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी मुक्तिदाता का नाम नहीं जानता। कृपया मिस आकर मुझे बताएं। मिस, मिस, आप कहां हैं? मिस, मिस।
मैंने यहां एक घर खरीदा। ये अब से हमारा घर होगा। देखो कमल, लेकिन अच्छे दिन लंबे नहीं चले। मेरी कोई आमदनी नहीं थी, इसलिए मैं जीवित रहने के लिए गिरवी की दुकान पर जाता रहा। श्रीमान डो, पुराने दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? किसी ने मेरी मदद नहीं की। वे सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने कमल की जड़ें खोदकर बेचना शुरू किया। मैंने अपनी लिखावट और पेंटिंग्स बेची जोई के लिए। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। युवा साहब, क्या आपको कैलीग्राफी और पेंटिंग्स पसंद है? लेकिन क्या आप कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहेंगे? किसी ने इसकी परवाह नहीं की। बहुत तेज बारिश हो रही है। जल्दी करो, अपने बैग पैक करो और घर जाओ। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। प्यारे, तुमने कड़ी मेहनत की है। थोड़ी चाय पियो। मैंने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी। तुम कुछ भी सही तरीके से नहीं कर सकते। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूं? एरियल, एरियल, क्या तुम हो? मुझे कैसे पता चलता कि मेरे बगल में वाला व्यक्ति एक मरमैड थी? अगले दिन मेरा पुराना दोस्त यानजी मुझसे मिलने आया। शराब पीने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस समय हम एक साथ यात्रा करते थे, घोड़े चलाते और गाते थे। सीधे कहने के लिए माफ करना, लेकिन अब तुम बहुत बूढ़े लगते हो। जिस व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो एक मरमैड थी। झूठे सभी। श्री झाओ, मुझे तुम्हारी बधाई देनी चाहिए। मुझे बधाई देनी चाहिए। अब मेरी हालत देखो। मुझे क्या बधाई दे सकते हो? क्या तुमने राजदूत जिया के बारे में सुना है? वो सम्राट के प्रिय है। कई लोगों ने मुझे बताया है राजदूत जिया को मछली खाना पसंद है, खासकर कच्ची मछली। दुर्लभ मछली की बात करते हुए। क्या तुम्हारे पास एक नहीं है? यानजी ने सुझाव दिया कि मैं गुई को राजदूत जिया को भेजूं। और स्थिति के बदले मैं ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। लेकिन जब मैंने जॉय को बताया, उसने कहा, उसने क्या कहा? मैं संतुष्ट हूं। अजीब बात नहीं कि मिसेस चू ने कहा कि मांस कड़वा है। अगर किसी को अपने प्रिय के द्वारा गहराई से चोट पहुंचती है, वह अंदर से निश्चित रूप से कड़वाहट और दर्द महसूस करेगा। क्योंकि वह ऐसा स्वेच्छा से कर रही है, मैं उसे अस्थायी रूप से कुछ रेस्तरां में रखूंगा और खाने के लिए हम इंतजार कर सकते हैं जब तक तुम ध्यान से सोच लो। अगर ऐसा है, मुझे माफ करना मिसेस चू, मैं अब जा रहा हूं। क्या?
तुम अभी तक सोए नहीं हो। मुझे भूख लगी है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं सो नहीं सकता। तुम्हें भूख नहीं है, तुम सिर्फ खाने की इच्छा कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में भूख लगी होती तो तुमने कल रात बनाए गए नूडल्स क्यों नहीं खाए जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे? बकवास। मैं मत्स्य कन्या का साशिमी खाना चाहता हूँ। यह मांस कड़वा है, इससे निगलना मुश्किल हो सकता है। मिस चू, तुम्हें अपने कमरे में वापस जाकर सोना चाहिए। एक बार सो जाओगे तो भूख महसूस नहीं होगी। मुझे पता था तुम यहाँ आधी रात को छुपे हुए हो, इस डर से कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मिस चू, यह मत्स्य कन्या, उसका चेहरा बदसूरत है और उसका मांस कड़वा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। अपने जुनून को छोड़ दो। अपने जुनून को छोड़ दो और सब कुछ खाली हो जाएगा। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह हो जिसे मैं जानता हूँ। वह भी हमेशा गीत गाता है और बिना रुके बड़बड़ाता रहता है, लेकिन वह सिर्फ एक भिक्षु है। तुम उससे ज्यादा बातूनी हो। वह कौन है? एक भिक्षु। मैं उसे कुछ दिन पहले मंदिर में मिला था। मैं उसकी तुलना कैसे करूं? मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम आराम करो। ज्यादा मत खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। मैंने इतने सारे पौराणिक जानवर क्यों खाए हैं, लेकिन यह अलग है। क्योंकि वह एक बार इंसान थी। उसे भावनाएं भी हैं। वह दर्द महसूस कर सकती है। इसके अलावा अपने प्रेमी द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाना, उस तरह का दर्द टुकड़ों में काटे जाने से कहीं ज्यादा बुरा है। धन्यवाद युवक। धन्यवाद मिस चू। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कॉर्नर जाओ की तरफ हूँ? अगर मुझे एनवाय जिया से मिलवाया जाता, मैडम चू के ऊ, कॉर्नर को समझ में आएगा कि हालांकि मैं एक पौराणिक पशु था, मेरे पास एक असली दिल था। उसके द्वारा मुझे दिखाए गए प्यार का मैं कभी भी बदशुक्री नहीं करूंगा। क्या तुमने वह सुना? वह स्वेच्छा से ऐसा करती है। तुम मुझे क्यों दोषी मानते हो? मेरे पति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन वह यानशिए के भोज से लौटा और जल्द ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उनका पेट जंगली सब्जियों और खारे अनाज के आदी था, इसलिए इन सभी समृद्ध भोजन को सहन नहीं कर सका, और शराब। इसके अलावा उनके दिल के दर्द और ठंडी हवा, और अचानक उन्हें बुखार आ गया। खुशी, खुशी, प्रिय, मैं यहाँ हूँ। खुशी, खुशी, खुशी। अभी अभी मुझे सपना आया। एक पल के लिए तुम्हें चाकू से काटते हुए, और दूसरे पल के लिए मैं फिर से विलासिता में रह रहा था। मुझे इतना दर्द और दुख हो रहा है। फराह, यह सब मेरी गलती है। जब यान जी ने मुझे तुम्हें दूध जिया से मिलवाने का सुझाव दिया, मैंने तुरंत मना कर देना चाहिए था। मैं मरने के लायक हूं। मेरे मन में ऐसे बुरे विचार कैसे आ सकते हैं? जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने क्या कहा? जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अंत में यह फिर भी कॉर्नर गांव का विचार है। तुम मेरे द्वारा दिए गए रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं हो। क्या सभी मरम्मत ऐसी होती है? कभी झूठ नहीं बोल सकते। कृपया खड़े हो जाओ। धन्यवाद युवा साहब।
कॉनर गांव में क्या अच्छाई है? और तुम उसके लिए मरने को तैयार होंगी? इसमें क्या अच्छाई है? इसमें क्या अच्छाई है? मुझे उस रात याद है। हवा और लहरों में मैंने उसे एक समुद्री मछली छोड़ते हुए देखा। खुद को सहारा दो। अच्छा, अगली बार और सावधान रहना। फिर से पकड़े मत जाना। कच्चा खाना वाकई बहुत निर्दयी है। समुद्र की गहराइयों में वापस जाओ। मनुष्यों का पहले से ही बहुत बड़ा भूख है। जल्दी करो, अभी जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक नजर और मैं प्यार में पड़ गया। जोए, ऐसा लगता है कि कॉनर झाओ पहले एक अच्छे इंसान पर ये क्यों बदल गया? वो पहले अच्छे थे क्योंकि उनके पास धन था, उन्हें उच्च जाति माना जाता था। अब जब वो गरीब हो गए हैं, उनकी असली स्वभाव उजागर हो गया है। जोए, तुम्हें गहराई से सोचना होगा। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? क्या तुम्हें कॉनर झाओ से प्यार करना है, या तुम चाहते हो कि वो धन और स्थिति हासिल कर ले? जैसा कि वो चाहता है। पानी के जीव का दिमाग कितना उबड़-खाबड़। तुम वाकई अनजान हो, है ना? आओ देखो, सभी को ये देखना चाहिए। कितना बड़ा बड़ा कचरा। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा। इस पर सवार होने की बात तो दूर, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये जगह तो खाने का रेस्तरा है ना? हे महाराज, बिल्कुल सही। ये कौन है? जहां भी जाता है लाल कालीन के साथ चलता है। क्या अद्भुत बात है। हे भगवान। वो इतना सुंदर है।
इतना सुंदर, देखो क्या वह हंसमुख नहीं है। हे भगवान, तुम सही कह रहे हो। पहली मंजिल लाल दियों से सजाई गई है, जिसका मतलब है कि श्रीमती झू अतिथियों को स्वागत करने के लिए तैयार है। दूसरी मंजिल पीले सफेद पर्दों से सजाई गई है, जैसे चांद की तरह, जिसका मतलब है कि श्रीमती झू कोई भी उन्हें नहीं देखना चाहती। ये रेस्तरां वाकई दिलचस्प है। राजा लांग्या यहां है। राजा लांग्या हैंग चाओ। आपको प्रणाम महाराज। श्रीमती झू आराम कर रही हैं। हमें नहीं लगा कि आप इस तरह आएंगे। औपचारिकता की जरूरत नहीं, ये मेरी पहली बार यहां आना है। मैं अभी अभी पहुंचा हूं, सुबह से मैं सफर पर हूं। दोपहर का भोजन तक नहीं किया। एकाएक सुना कि श्रीमती झू का खाना संसार में सबसे अच्छा है। क्या मुझे इसका स्वाद चखने का सौभाग्य प्राप्त होगा? महाराज, आप बहुत बड़ाई दे रहे हैं। आज श्रीमती झू कोई अतिथि नहीं मिलेंगी। हालांकि समरलेस एक छोटा सा शहर है, यहाँ कई प्रसिद्ध रसोइये हैं। चूंकि आपने अभी अभी यहाँ प्रवेश किया है महाराज, तो फिर आप किसी और का खाना क्यों नहीं आजमाते? दूसरे प्रसिद्ध रसोइयों की कला नहीं तो सामने। मैं तो सिर्फ श्रीमती झू से मिलना चाहता हूं और मैं सिर्फ उन पर विश्वास करता हूं। क्या पता श्रीमती झू कब मुझसे मिलने को तैयार होंगी। मैं यही इंतजार करूंगा। हम सबको कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा है। पहला खाना में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? क्या यह इतना अच्छा खुशबू आ रहा है? इस खुशबू ने मेरा दिल जीत लिया। खुशबू बहुत अच्छा है, इतना अद्भुत खुशबू। यह खुशबू क्यों इतना अच्छा लग रहा है? जैसे ही मैंने इसे सूंघा मुझे भूख लगने लगी। क्या यह बिक्री पर है? कितने का है? तुम्हारा हौसला कैसे हुआ? यह है राजा लांग्या समरलेस शहर के नए स्वामी। थोड़ा सम्मान दिखाओ। अरे छोटी लड़की, ऐसा क्यों कहा? मेरे बारे में कुछ असामान्य है? क्योंकि तुम एक पौराणिक पशु हो। तुम ऐसे लोगों में से हो जो इत्र पहनते हैं। मेरे ख्याल से आप बदशगुनी पैदा कर रहे हो। सभ्य, मुझे सुना है कि मिस चू पौराणिक पशुओं को पकाने के लिए प्रसिद्ध है। वो वास्तव में इस उपाधि के लायक है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसी लड़की इतनी दिलचस्प होगी। यहाँ आओ। क्या ये सबसे अच्छा है? यह समुद्री नमक के साथ तला हुआ। इसे चखो। वह कैसे है? ये वास्तव में असामान्य है, लेकिन मिस चू ये अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना आपने लाया था। उत्तरी जड़े टर्टल, इसकी त्वचा काटो, इसका मांस निकालो और इसे सोने की पत्ती से इलाज करो। ये हमेशा के लिए अपना स्वाद बनाए रख सकता है। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अजीब नहीं है कि तुम्हें पौराणिक पशु की तरह गंध आती है। तुमने गंध मिलाई है। मेसन, महाराज, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? चाकू रख दो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पकाऊं? बिल्कुल। नहीं। तुम्हारी हिम्मत। मिस चू, मैं भी जल्दी गुस्सा कर लेता हूं। यह सही है। आखिरकार तुम उनकी राजकुमारी हो। तुम महाराज, हमारी शेफ मालिक इस हैं। पौराणिक पशु में एक सार है। ताजा पकाया जाना चाहिए। साशिमी सबसे अच्छा है। ग्रिल दूसरे नंबर पर आता है। भाप या उबालना सबसे खराब है। इस टुकड़े के लिए बहुत समय हो गया है। इसने अपना सार खो दिया है। भले ही स्वाद बना रहता है, यह सुअर के मांस से किस तरह अलग है। मैं समझ गया। मिस चू, अगर आज कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर से बाहर सफेद कपड़ा लटका दूंगा ताकि कोई गलतफहमी न हो। पहले क्यों ऐसा नहीं किया?
वह बहुत हसीन है। वह एक राजा है। मैंने कभी ऐसा हसीन आदमी अपने जीवन में नहीं देखा है। तुम कब से रह रही हो? पर मिस्टर चू, चाहे आप उस पर्दे को लटका दें, अगर मुझे खाना खाना है तो आपको इस्तिस्ना करना होगा, है ना? यह मांस मेरे लिए पकाने का नहीं है। इसे अपने रसोइये को वापस कर दो। ओह झाओ परिवार के बेटे। क्या आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल। लंगिया के राजा हॉग झाओ। आपको कौन नहीं जानता? पर आप सिर्फ इसलिए गर्मीहीन नहीं आए ताकि इसे पकाए, है ना? ईमानदारी से कहूं, मैं राजधानी में सफल नहीं हो सका, इसलिए मुझे यहां भेजा गया शिकार सेना को प्रबंधित करने के लिए। शिकार सेना? तो भविष्य में मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर अगर आपकी शिकार सेना कोई दुर्लभ प्रसिद्ध पशु शिकार करे तो आप मुझे याद रखना चाहिए। बिल्कुल। दुर्लभ और अनोखे राक्षस निश्चित रूप से आपके साथ साझा किए जाएंगे। आप ऐसा कहते हैं जैसे मैं लालची हूँ। पर मुझे साफ साफ कहने दो, अगर आपके रेस्तरां में कोई पौराणिक पशु छुपा रहा हो और आप मुझे नहीं बताएं तो मैं ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने सुना कि कल किसी ने एक बड़ा जार लाया था। क्या वह एक मरमैड हो सकती है? मरमैड इंसान खाती है। अगर आप उसे छुपाएं तो यह बहुत खतरनाक है। चलो चलते हैं। कल का लाल होंठ वाला समुद्री बास खाया गया, सरसों के साथ कच्चा। तुम बहुत देर से आए। कहा? बस हम दोनों, हमारे अलावा कोई नहीं। अपने लिए देखें। मेरा हाल ही में हुआ था, बहुत कोमल, और मैं वास्तव में कुछ विशेष कोशिश करना चाहता हूं, चूंकि आप पौराणिक जानवरों को पकाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। मेरे पास कौन से पौराणिक जानवर हैं? मेरे रेस्तरां को देखो, यह कुछ समय में खुला नहीं था। अलग कदम। मेसन, चलो घर चलते हैं। शोधकर्ताओं ने दिखाया, 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 शोधकर्ताओं ने दिखाया। मैं शेन शू शाही अकादमी के एक शोधकर्ता है। बधाई आपकी महिमा। कृपया खड़े हो जाओ शोधकर्ता। धन्यवाद आपकी महिमा। बहुत दिनों से सुना है, तुमने तो जादू टोना। दुनिया भर से दुर्लभ और अजीब जानवरों की सूची। इस बार मेरे पिता ने मुझे शिकार कोर का प्रबंधन करें। मैं आपसे कमल के बारे में पूछना चाहता हूं। कृपया बात करें अपनी उच्च। सुना है मैंने 500 साल पहले भिक्षु गुप्त रूप से पौराणिक पशु ताउटी को बदल दिया, जिसने मानव दुनिया में प्रवेश किया था, आकाश का द्वार खोल दिया,
मानव जगत में प्रवेश करने के लिए कई महान प्राणी कुछ बुरे इरादों के साथ, काली मिर्च की तरह, जो मनुष्यों को मारने और दोनों दुनिया को जीतना चाहते थे। भिक्षु कमल ने उनके साथ एक महान लड़ाई लड़ी। इस शहर के पास दो दुनिया के बीच संपर्क का निकटतम बिंदु है। वो पूरी तरह से नहीं जीता। उन्होंने अपने शरीर को कमल के टॉवर में बदल दिया। क्या ये सही है? हाँ, आपकी उच्चा। ये कमल टावर की उत्पत्ति है। तो इस कमल टावर और काले किलिन की उपस्थिति, ये गलत नहीं है। हाल ही में कमल के टावर को नुकसान वास्तव में काली मिर्च से संबंधित है। मैं विवरण नहीं जानते। कृपया मुझे क्षमा करें, आपकी महिमा। क्या आज रसोई में कोई जानकारी इकट्ठा की महारानी? आपका क्या मतलब है शोधकर्ता शॉ? श्रीमती चू की पृष्ठभूमि रहस्यमय है। वह लगता है कि वो लोटस टावर के बारे में विशेष रूप से चिंतित है। अफवाहें थी कि वह उस समय की ताओती का पुनर्जन्म थी। खुशी, 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 खुशी। धन्यवाद खुशी। कुछ नहीं। क्या आप ठीक है? प्रिय शेफ मालिक, आपके साथ वास्तव में क्या चल रहा है? आप एक छोटी लड़की हैं। आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकती हैं? आप एक अजनबी के सामने ऐसे कैसे सो सकती हैं? अगर आपने कल रात मुझे रोका नहीं होता, मैं खा चुका होता और जल्दी सो गया होता। मुझे बात करने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। अभी क्या भी आप- खुशी को खाना चाहते हैं? वास्तव में जाने से पहले मैं पहले ही जॉय को खा चुका था। झूठा। नहीं, मैंने नहीं किया। तो मेरी आंखें अंधी होनी चाहिए। मैं कुजीन में इतने समय से हूँ। आप मुझसे कुछ कैसे छिपा सकते हैं? इसके अलावा जब भी आप झूठ बोलते हैं, आपकी आंखें भटकने लगती हैं। मुझे आपको कुजीन के बाहर भूखा रहने देना चाहिए था। मुझे सच बताओ, वास्तव में आप क्या योजना बना रहे हैं? क्या आप वास्तव में खुशी को राजा लंग्या को सौंपना चाहते हैं? हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं, क्या आप जॉय को चोट नहीं पहुंचाएंगे? शिकार दल को पौराणिक जानवरों का शिकार करना चाहिए। मैं बस प्रवाह के साथ चलता हूँ। अब मैं समझ गया। क्या आप स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं? मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। मुझे भूख लगी है। आप आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पकौड़ी। हवाई, हवाई। रुको रुको रुको। मैं जॉय को देखना चाहता हूं। रुको, रुको, रुको। हवाई। आप अंदर नहीं जा ऐसा सकते। पता चला कि तुम हो। श्री ग्रेसन, श्री ग्रेसन, मैं जॉय को वापस चाहता हूं। इस निर्णय को मैं- नहीं ले सकता। श्री ग्रेसन। मेरे रेस्तरां में कौन सा आदमी चिल्ला रहा है? मिस चू, सिंथिया। श्री झाओ, आप रेस्तरां के रसोई घर के नियमों को नहीं जानते होंगे। मिस चू, मिस चू, मिस चू, मुझे पछतावा है। क्या आपने मुझे नहीं कहा था कि मैं वापस जाकर सोचूं? मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं जॉय को बेचना गलत था। वो मेरे लिए सबसे प्यारी महिला है। दुनिया में असीमित धन है, लेकिन जॉय हमेशा मेरी और केवल मेरी ही रहेगी। कृपया मुझे उसे वापस दे दो। जब आपने उसे बेचा था, तब आपने उसे पौराणिक पशु कहा। अब आप उसे अपना प्यार कहते हो। कितना अजीब। मुझे याद है कि जॉय मेरे लिए कितनी अच्छी थी। मुझे वाकई पछतावा है। मैं इतना अंधा था कि ऐसी घिनौनी बात कर दी। कृपया उसे मुझे वापस कर दो। मैं उसे अच्छी तरह से पालूंगा। श्री झाओ, यह काम है।
मैं आपके मन बदलने पर इसे वापस नहीं ले सकता। अगर खबर फैल गई तो मैं इसे कैसे संभालूंगा? कृपया मिस चू, मैं एक पल के लिए अंधा था। ऐसी शर्मनाक बात करने के लिए कृपया मुझे माफ कर दो। प्रिय शेफ मालिक, अगर आप मुझे जॉय वापस लाते हो तो मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। भले ही आप सहमत हों, जॉय आपके पास वापस आने को तैयार नहीं हो सकती। चूंकि वह आपकी पत्नी है, आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कैसे है? अगर आप आज उसके साथ वापस आने के लिए सहमत हों, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धन्यवाद मिस चू। क्या आप वाकई उसे जॉय को ले जाने दे रहे हैं? हवाई 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 हवाई। मैं इंसान नहीं हूं, ये सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं। जीवन में साथ रहो, मृत्यु में साथ मरो। ये संधि केवल निकटतम और प्रियतम के बीच होनी चाहिए। मैंने तुम्हें शपथ दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें प्रसिद्धि और क्षण भंगुर धन के लालच में बेच दिया। मैंने 10 साल से अधिक समय से विद्वानों की पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मैं ऐसा आदमी बन गया हूं जो अपनी पत्नी को ख्याति के लिए बेचता है। एक निर्दयी बदमाश। अब मुझे पछतावा है। अगर मैंने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई तो मैं राख में बदल जाऊंगा और मुझे कभी पुनर्जन्म नहीं लेने का मौका मिलेगा। मेरे प्यार, क्या तुम मुझे माफ करोगी? यह रसोई घर रेस्तरां तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम उसे गले लगाना या उसे आलिंगन देना चाहते हो तो उसे घर ले जाओ। बच्ची, क्या हम घर जा रहे हैं? अच्छा, अभी तक नहीं गए, अभी भी मुझे बीमार कर रहे हो। धन्यवाद मिस चू। जाओ जाओ। जाओ। क्या यह थोड़ा कठोर नहीं है? तुम क्या करोगी? क्या तुमने हमारे बहुत से भाइयों को खा लिया है, मोटे और भरे हुए। अब हमारी बारी है। नहीं, सर, आपके बदशगुन बदतर हो रहे हैं। योजना लागू हो रही है। यान निश्चित रूप से तुम्हें मछली से मिलवा देगा। एक बार जब तुम मछली खा लोगे, तुम्हारे बदशगुन निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। यह कितना है? पालक 2 सिक्के प्रति किलोग्राम। ताज़ा? ठीक है, आज सुबह धरती से निकाला गया है। विभाग जांच कर रहा है। पारी यहाँ पहले दिखाई दिया है। हम किसी भी प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, क्या हो रहा है? क्या सुना? किसी ने पास में एक पारी को अपनी आंखों से देखा है। मुझे डराओ मत।
मैं तुम्हें कैसे डरा सकता हूँ? क्या वे वास्तव में किनारे पर पहुंच गए? क्या ये सही है? मिस, तुम क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें सब्जियां चाहिए या नहीं? हम इस पोशाक को दो महीने से पहने हुए हैं। मिस्टर ग्रेसन कब हमें नए आभूषण चित्रित करेंगे? ठीक है। दूसरे दिन मैंने सड़क पर एक जोड़ी चेरी लाल कान की ज्वेलरी देखी। यह मेरे लिए पूरी तरह से फिट बैठता है अगर मैं इसे पहनती हूँ। राजा लंग्या अपनी आंखें खोलने में असमर्थ होंगे। वे अपनी आंखें खोलने में असमर्थ होंगे। मुझे लगता है कि तुम इतनी बदसूरत हो कि राजा लंग्या भी तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं करेगा। सिंथिया, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मारूंगी। सिंथिया, वहीं रुको। सिंथिया, वहीं रुको। रुको। यह दिन का समय है। क्या हो रहा है? कौन सा भूत क्यूइन रेस्तरां पर आने का साहस करेगा? खुद को डराओ मत। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। चलो। यह महीने में तीसरी बार है कि हमने दिन के समय एक भूत देखा। क्या तुम वास्तव में डर गए हो? मिस्टर ग्रेसन, रेस्तरां मालिक और शेफ ऐसी पेशकश कर रहे हैं। हमें बेशक सहयोग करना चाहिए। शेफ मालिक, तुम इस बार क्या चाल चल रहे हो? मुझे भूख लगी है। मेरी बीमारी बदतर होती जा रही है। देखो, मैं अपने हाथ भी नहीं हिला सकता। डम्पलिंग, मेरी बीमारी इतनी गंभीर है और तुम मेरी चिंता भी नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी चिंता कैसे नहीं कर सकता? सिंथिया चेरी, शेफ मालिक का दावती कटोरा लेकर आओ। मिस्टर ग्रेसन, मेरे लिए नए कपड़े बनाओ। मेरे लिए नए झुमके बनाओ। पहले उसे लेकर आओ। मिस्टर ग्रेसन, ऐसा क्यों है कि उसे जो चाहिए वह सब मिल जाता है, लेकिन हमें कभी नहीं मिलता? यह सही है। हालांकि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम वाकई पक्षपाती हो। ठीक है, ठीक है। तुम दोनों बिगड़ैल लड़कियां बन गई हो। मैं बस 2 नए बनाऊंगा और तुम्हें बदल दूंगा। मुझे कोई रापॉट नहीं चाहिए। बेवकूफ डम्पलिंग, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी अकड़न और नींद के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी वर्तमान समस्या है तुम्हारे हाथ नहीं, यह है तुम्हारा मुंह। जब से मैं तुमसे 2 साल पहले मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम पौराणिक जानवर खाना पसंद करते हो। तुम्हें उसकी गंध अच्छी लगती है। अब यह अलग क्यों है? मेरी स्थिति बदल गई है। तुम बस इसे खाने का कोई बहाना ढूंढ रहे हो। सही है। राजा लंग्या यहाँ है। मैं लगता है गलत समय पर आ गया हूँ। तुम सही समय पर आए हो। मेरा इंतजार करो, भागो मत। वह फिर यहाँ क्यों है? प्रोसेस्ड मीट कहाँ है? मिस चू, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? महाराज, मेसन, मैं वास्तव में मांस देने आया हूँ। सिंथिया चेरी, मेरी परफ्यूम लेकर आओ। तुम मेरे साथ आओ। तुम क्या करते हो? तुम मुझे पौराणिक जानवर खाने नहीं देते, तो मैं तुम्हारे सामने खाऊंगा। लालच। तुम जानते हो कि इस मांस का सार खो चुका है और यह साधारण सुअर के मांस की तरह है। फिर भी तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? बस तुम्हें पता होना चाहिए, जब तक मैं चाहूं, मृत भी जीवित हो सकते हैं।
तुमने कहा था कि यह सिर्फ सुअर का मांस है ना? ध्यान से देखो। यह मांस जीवित लग रहा है। जादुई परिवर्तन। यहाँ सब ये मांस मेरे मुंह में पिघलता है, बहुत रसदार है और ताजा मांस की तरह स्वादिष्ट है। नहीं, ये और भी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पाक कौशल तुम्हारी अच्छी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। इसे जानवर को पुनर्जीवित करना कहते हैं। इसे अपनी प्रकृति नहीं बदलना कहते हैं। उसकी परवाह मत करो। मिस चू, सब चले गए हैं। दिखावा बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पहले एक पौराणिक जानवर खाया है। हालांकि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, तुम जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकते। जानवर का पुनर्जीवन सिर्फ रूप का परिवर्तन है, सार की बहाली नहीं। भले ही मांस ताजा हो, ये अब कोई सार नहीं रखता। क्या तुम्हें वाकई समझ आया? अगर खाना बनाने से सभी समस्याएं हल हो जाती तो मुझे उन मूर्ख पकौड़ियों से लड़ाई नहीं करनी पड़ती। पकौड़िया? ये शीर्षक बहुत मनोरंजक है। दिलचस्प है ना? तुम जानते हो, मैं उपनाम देने में बहुत अच्छा हूँ। उन्हें देखो, जो हरे हैं उन्हें हरा प्याज कहते हैं और जो लाल है उन्हें केकड़े के अंडे कहते हैं। बिल्कुल सही है ना? हरा प्याज, केकड़े के अंडे। मैं तुम्हें भी एक दूंगा। प्रोसेस्ड मीट। तुम्हें स्टिंकी टोफू कहा जाएगा। चू, मेरा नाम है हैंग चू। बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। प्रोसेस्ड मीट, आज फिर क्यों आए हो? कुछ खाने को चाहिए। हाल ही में बाजार में एक मत्स्यांगना के संकेत मिले हैं। मत्स्यांगना हिंसक और खतरनाक है। मैं आपको याद दिलाने आया हूं, मिस चू। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि मत्स्यांगना का मांस स्वादिष्ट होता है। क्या तुम इसे आजमाना नहीं चाहते? जैसा कि उम्मीद थी, मैंने समझ लिया। यह क्या है? राक्षस, राक्षस, राक्षस। एक राक्षस है। भागो। जाओ। हे भगवान!
हे भगवान, ओ मेरे पिता, मेरी बेटी, मेरे साथ चलो। पापा मैं उसे छोड़ नहीं सकती। ओ मेरे पिता, हे भगवान, खुशी, हे भगवान, हे भगवान, जल्दी भागो। वे मत्स्यांगनाएं हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, पीछा करो, पीछा करो, जल्दी जल्दी। तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें नीचे खींच लिया। अगर हम कभी नहीं मिले होते तो तुम अपने परिवार से निकाले नहीं जाते और तुम्हारा पैर टूटा नहीं होता। मैं हमेशा से तुम्हें नीचे खींच रहा हूं। अब जब मेरे पिता और भाई ने मुझे ढूंढ लिया है, यह मेरे जाने का समय है। नहीं, फराह, नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। नहीं, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। ओ खुशी, ओ खुशी। ओ प्रिय, अरे प्रिय, क्या हुआ? ओ फराह, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम मुझे नहीं चाहते, तो आने वाले दिनों में मेरे पास जीने के लिए क्या है? मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूं मेरे प्रिय? प्रिय, तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना होगा। तुम उसे खो नहीं सकते। मैंने सुना है कि सम्राट तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए उसने तुम्हें निर्वासित कर दिया। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम क्या सोचोगे? तो तुम निश्चित रूप से उसके जैविक पुत्र नहीं हो। लेकिन मैं उसका जैविक पुत्र हूं। देर हो रही है, तुम सो क्यों नहीं जाते? मैं भी अभी लौटा हूँ। बहुत देर हो गई है। मैं जा रहा हूं। शालीन, बाहर जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। प्रसंस्कृत मांस। अलविदा। तुमने बहुत शराब पी ली है। तुम क्या बात कर रहे हो? एक मत्स्य कन्या को कैसे खाएं इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम अभी भी जोई को खाना चाहते हो? यह उसकी गलती है। किसी इंसान से प्यार करना वास्तव में उसकी गलती है। मैंने क्या गलत किया? तुम्हें परवाह नहीं कि मैं भूखा रहूं या बीमार पड़ूं। कॉनर पश्चाताप कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? सभी प्राणी समान हैं। क्या तुम्हें निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना अच्छा लगता है? पौराणिक जानवर निर्दोष हैं। क्या मुर्गियां, बतखें और मछलियां निर्दोष नहीं हैं? तुम कहते हो कि सभी प्राणी समान हैं। क्या दुनिया के हर व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए? क्या फल और सब्जियों में जान नहीं होती? तुम क्या कर रहे हो? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। भिक्षु, कमल टॉवर टूट गया है। क्या इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है? मैं ताओती हूँ। इस दुनिया की हर चीज मेरा भोजन होनी चाहिए,
लेकिन तुमने मुझे बताया कि मानव दुनिया गर्मजोशी और भावनाओं से भरी है। लेकिन क्या भावनाएं वाकई अच्छी चीज हैं? यह सब तुम्हारी गलती है। अगर मैंने तुमसे वादा न किया होता तो मैं इस छोटे से शहर में फंसा न होता। ये कौन सा वादा है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि लोटस टावर में प्रवेश वर्जित है? लेकिन बाहर कोई प्रवेश निषेध का संकेत नहीं है। समरलेस में हर कोई इस नियम को जानता है। मैं यहाँ नया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये नियम किसने बनाया। यह नियम मैंने बनाया है। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। महाराज, कृपया चले जाए। आश्वस्त रहें, मुझे आपके रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। क्या होगा अगर मैं आपको घर भेज दूं? मिस चू, महाराज, कृपया चले जाए। जब आप अस्वस्थ महसूस करें तो खुद को ज्यादा न थकाएं। और डालो और खाओ। मुझे वह चाहिए। हॉट पॉट पर्याप्त नहीं है। केवल समान विचारधारा वाले लोग ही एक साथ हॉट पॉट का आनंद ले सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से नहीं है। मैंने सुना कि कल कोई बहक गया था। और तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत करते हो। यह सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पौराणिक जानवरों को खाने नहीं दिया। कमजोर हो गए। मैं तावती हूँ, क्या तुम जानते हो? मैं पूरे रेस्तरां को एक बार में निगल सकता हूँ। तुम मुझे कुछ भी खाने नहीं दोगे। क्या होगा अगर मैं तुम्हें खाने के लिए एक मत्स्य कन्या बना दूं? जरूर। कलम कहाँ है? अभी बनाओ, जल्दी जल्दी। कलम कहाँ है? मैं अगर इससे तुम्हें दस्त हो जाए फिर से रोने लगेंगे। उसने कई दिनों से खाया नहीं है। अगर आप चित्रकारी में अच्छे हैं, उसे कोशिश करने दो। बिल्कुल सही। याद रखें कि आपको किसने बनाया। अब उसे बात करने में मदद करो। ऐसा इतना आसान नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ खाने के बारे में है? मेरी मदद क्यों नहीं करते? यहाँ कौन शेफ और मालिक है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपने पहले पौराणिक जानवरों को खाया है, लेकिन अब जॉय में मानवीय भावनाएं हैं। अगर उसे मानवीय भावनाएं हो तो क्या होगा? वह पीड़ित हो रही है और मैं उसे इस दर्द से छुटकारा दिला रहा हूँ। जो वह सुविधा कहती है वह जॉय का भोजन है। यह एक पाप है। और इसके अलावा हर बार जब वह एक पीड़ित पौराणिक पशु को निगलती है, पशु मुक्त हो जाता है, लेकिन उसे दर्द सहन करना पड़ता है और जीना पड़ता है। तो अगर तुम जॉय को खाओगे, क्या तुम्हें जॉय का दर्द सहन करना पड़ेगा और इससे जीना पड़ेगा? बिल्कुल सही। यह एक बड़ी समस्या है, इसलिए हमें उसे खुशहाल पौराणिक पशु ढूंढने होंगे, या हम उसे खुश करने में मदद कर सकते हैं, तब वह खा सकती है। हाँ, तुम दोनों पूरी तरह से गलत हो। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से समझते हैं। अगर वे तुम्हारे कमजोर तर्क को नहीं समझ सकते और तो और कौन समझेगा? मुझे लगता है कि तुम दोनों सही हो। हाँ, सबसे पहले हम जॉय को खुश करेंगे, फिर मालिक शेफ उसे खाएंगे और फिर वह खुश होगी। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि सिंथिया सही खुश होगी। तुम शेफ मालिक, आपका क्या विचार है? सिंथिया सही है। अगर जॉय खुश है, मेरे उसे खाने के बाद मैं भी खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। बिल्कुल सिंथिया, भविष्य में आइए और अधिक पौराणिक पशुओं का शिकार करें। ऐसा लगता है कि मैं मुर्गियों के झुंड में रह रहा हूँ। सिंथिया बुद्धिमान हो गई है। वह सही है। अगर जॉय खुश है, उसके बाद मैं खाऊंगा तो मैं और भी खुश हो जाऊंगा। मैं तो बस खुश पौराणिक पशुओं को खाना चाहता हूँ।
फिर से लड़ना है। क्या यही हर दिन नहीं होता है? चलो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम कैसे जानोगे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? आज कॉनर तुम्हारे पास क्यों आया था? मध्यांतर उत्सव पर उसने मुझे एक उपहार दिया। वह बस ऐसे ही क्यों तुम्हें उपहार दे रहा है? उसे कुछ वापस चाहिए होगा। तुमने उसे क्या वादा किया? क्या वह अपने दिल की अच्छाई से उपहार नहीं दे सकता? वह ऐसा इंसान नहीं है। अगर उसके पास कुछ मूल्यवान होता तो वह इसे बेच देता। वह मुझे धन्यवाद देता है। मैं ही वह था जिसने उसे और जॉय को खुशी के जीवन में लाया, है ना? हाँ। बस तुम परी खाने का विचार छोड़ दो तो तुम सब एक अनुग्रह होगी। वैसे भी तुम कैसे बिता रहे हो त्योहार? तुमने क्या कहा? तुम त्योहार कैसे मना रहे हो? तुम्हारा क्या हुआ है? मैं तो बस पूछ रहा था। बिल्कुल मुझे परवाह नहीं है। राजा लंगिया यहाँ है। मिस चू, नमस्कार। आपकी महिमा, आप घर पर अपने परिवार के साथ मध्यांतर पुनर्मिलन क्यों नहीं मना रहे हैं? फिर से क्यूजिन रेस्तरां में क्यों आए? मैं मिस चू को मध्यांतर भोज पर आमंत्रित करने आया हूं। ये मेरा पहला मध्यांतर उत्सव है, एक शहर में जहां गर्मी नहीं है। अफसोस की बात होगी अगर मैं आपका खाना न खाऊं। वह आज कहीं नहीं जा रही है। हम घर पर ही रहेंगे और मनाएंगे। भोज? घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। सूखा मांस। मैं जाऊंगा। कृपया यही प्रतीक्षा करें। मैं कुछ अच्छा पहनूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। छोड़ दो। पकौड़ी। हमारे मेहमान के साथ दयालु बनो। मिस चू, आप बहुत क्रूर हैं। वो सिर्फ एक अकाउंटेंट है। मेसन, बहुत सुंदर। पीछे हटो। सोच रहा हूं कि क्या ये सोने की रेशमी चोगा आपके स्टाइल के अनुकूल है। यह फिट बैठता है। यह बिल्कुल फिट बैठता है। अरे लड़कियों, क्या तुम उसका कपड़ा बदलने में मदद नहीं करोगी? अच्छा। चलो चलें, चलो। तुम्हारी नौकरानियां कौन है? जॉय, तुम सुंदर लग रही हो। जॉय, ये हमारा पहली बार है मध्य शरद ऋतु त्योहार एक साथ मनाने का। हर साल इस दिन समरलेस के समुद्र तट पर हमेशा आतिशबाजी का प्रदर्शन होता है। चलो एक साथ आतिशबाजी देखें। निश्चित रूप से। महाराज देखो।
क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर, बहुत सुंदर। चलो चलें। क्या एक सही जोड़ी है? क्या तुम्हें नहीं लगता? दुकानदार पहले ही चला गया है। आपने उसे रोका क्यों नहीं महोदय? डरपोक। अब जब तुम कपड़े बदल रहे थे, तुम दोनों में से किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? तुम्हारी नौकरानियां कौन है? आज धूप बहुत तेज है। सावधान रहना। आराम से करो। धन्यवाद। बहुत आभार। मुझे अपना दिल दे दो। चलो एक नजर डालो। ताजा मून केक्स। स्वागत है। एक ले लूंगा। अच्छा। हवाई। यहाँ। चलो इसे तोड़ते हैं। मून केक्स। ताजा मून केक्स। देखो यह कितना सुंदर है। बहुत अच्छा। हालांकि समरले शहर छोटा है, ये राजधानी की तरह जीवंत है। और क्या, आज रात मध्य शरद ऋतु त्योहार है। ये और भी अद्भुत है। ड्राइवर, सीधे आगे उस गाड़ी का पीछा करो। चिंता मत करो, ये सिर्फ गधे की सवारी करना और घोड़े की तलाश करना है। क्या हुआ? क्या वो नहीं आया इसलिए गुस्सा हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम इस भोज में शामिल होने वाले हो। तुम जरूर घबराए हुए हो, है ना? रुको। रुको, रुको। आपकी महारानी, आपकी महारानी। चलो वहां उस नाव पर चलते हैं। ऐसी चांदनी रात में ये नाव पर आनंद लेने के लिए और भी बेहतर होगा। निमंत्रण कृपया। कॉनर, हवाई, वे यहां क्या कर रहे हैं? चलो चलें। सावधान रहो। निमंत्रण कृपया। वो लड़का पहले आपका निमंत्रण प्राप्त कर चुका है। स्वाभाविक रूप से निमंत्रण के बिना मिस्टर जिया की नाव किसी के लिए नहीं है।
अरे नहीं सेठ। पाल, तुम क्या करते हो? मेरे दोस्त, यह मैं क्या करता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहले मेरी मदद करो। तुम, धन्यवाद दोस्त। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? निमंत्रण? हाँ हाँ हाँ। तुम क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? ये ऐसी ही एक रात थी। उस रात चांद बिल्कुल गोल था। मैं बांसुरी बजा रहा था। तुमने अपने गायन से मेरा साथ दिया। मुझे तब पता नहीं था कि ये तुम हो। मैंने सोचा कि वह एक समुद्री देवी है जो मेरे साथ खेल रही है। किसने सोचा होगा कि तुम अभी मेरे पास होगी? शायद यही मेरी नियति है। जॉय, हमें कभी अलग मत करना। हर जन्म में ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास हाल ही में मुश्किल समय रहा है। तुमने मेरे साथ गरीबी और भूख सही है। तुमने अपमान और मजाक सहा है। मैं असहाय हूं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। जॉय, इस खूबसूरत दिन पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।